वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि आईपीसी 498 के साथ में आईपीसी 406 और लगा दी जाती है। यानी कि हस्बैंड को दो धाराओं का सामना करना पड़ता है। आईपीसी 498 के साथ में 406 का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में यह क्लियर करूंगा कि आप आईपीसी 406 को कैसे रद्द करवा सकते हैं, आईपीसी 406 को कैसे हटवा सकते हैं। पूरी डिटेल आईपीसी 406 को लेके यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बेहतरीन टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली बिल्कुल गारंटेड आप आईपीसी 406 को हटवा सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ कि आईपीसी 406 है क्या, किस तरीके से आपको इसको हटवाना है और कौन कौन सा प्रोसीजर होगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आईपीसी 406 आईपीसी 406 होती क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई है, पूरी जानकारी यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। और आगे इसमें यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस सेक्शन को खारिज करवा सकते हैं, इस सेक्शन को रद्द करवा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आईपीसी 406 कहती क्या है। तो आईपीसी 406 का मतलब इंग्लिश में ये होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ बता दूं, विश्वास का धोखा। यानी कि आप किसी को कोई संपत्ति या फिर कोई गिफ्ट के रूप में कोई चीज दी है या फिर पैसा दिया है, वो व्यक्ति आपको वो पैसा नहीं लौटा रहा है, आपको मना कर दिया है या फिर उस संपत्ति को देने से मना कर दिया है, यहाँ पे वो मुकर रहा है कि मैं नहीं दूंगा या फिर वो देने की नियत में नहीं है, तो इस सिचुएशन में आईपीसी 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का उपयोग किया जाता है उस पर्सन के ऊपर जो ऐसा कार्य कर रहा है। वो आपकी संपत्ति या पैसा आपको नहीं लौटा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी 406 लगवाई जाती है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि 498 के साथ में आईपीसी 406 क्यों लगवाई जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड के ऊपर जब वाइफ केस करती है 498 का, तो वो आईपीसी 406 जरूर लगवाती है। 90% 498 के केसों में आईपीसी 406 जरूर लगी होती है। तो यहाँ पे वो क्यों लगवाती है, उसका मतलब ये होता है कि जो उसका स्त्री धन होता है उसकी रिकवरी के लिए वो आईपीसी 406 498 के साथ में लगवाती है। वाइफ का कहना यह होता है कि शादी में उसको उसके मायके वालों ने गहने और गिफ्ट दिए, उन गहने और गिफ्ट को वो ससुराल में जाने के बाद में अपनी सास या अपने पति को दे चुकी है और उनके द्वारा उससे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया है, ससुराल के घर से बाहर निकाल दिया गया है और वो गहने और गिफ्ट उसके पति और उसकी सास के पास में है। तो इस तरीके की वो कंप्लेंट बनवाती है 498 के साथ में, यानी कि अपना जो स्त्री धन है उसकी रिकवरी के लिए वो आईपीसी 406 का उपयोग करती है। ये बात तो यहाँ पे पूरी स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। और अभी भी अगर बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, पूरी बात आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब यहाँ पे मैं आगे ये क्लियर करने वाला हूँ कि आपके ऊपर अगर 498 के साथ में आईपीसी 406 लगी है तो आप 406 को कैसे रद्द करवा सकते हैं, कैसे इस सेक्शन को आप खारिज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जब आपके ऊपर एफआईआर हो, यानी कि 498 के साथ में ही ये 406 लगा होता है, तो वो एफआईआर आपके ऊपर हो, तो आपको ये देखना है कि 406 में क्या लिखाया गया है पत्नी साइड से, यानी कि वाइफ की साइड से 406 में क्या बातें लिखवाई गई है। उस एफआईआर में वाइफ साइड से 406 में यही बातें लिखवाई जाती है जो मैं अब से पहले आपको बता चुका हूँ, यानी कि मेरे मायके वालों ने मेरे को ये ज्वेलरी दी, ये सोना दिया, ये गिफ्ट दिया, इन सभी को मैं मेरे पति और ससुराल में सास को दे चुकी हूँ
और वो बाद में मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं, मेरी वो ये सभी चीज़ें मुझे वापस नहीं लौटा रहे हैं, मेरा स्त्री धन वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो यही वो नॉर्मल बातें उसमें लिखवाती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, हस्बैंड को ये देखना है कि इस एफआईआर में ये बातें मेंशन है या फिर नहीं है, कि वो सोना या फिर वो ज्वेलरी या फिर वो गिफ्ट कितना है, ये बातें उसने लिखवाई है या फिर नहीं लिखवाई है, या फिर ये बातें भी उसने लिखवाई है कि किस डेट को वो ये गहना, ये गिफ्ट, ये सब कुछ जो वो मेंशन कर रही है वो कब दी, किस टाइम पे दी, कौन से स्थान पे दी। यहाँ पे मतलब डेट, टाइम और पैलेस भी वो उस एफआईआर या कंप्लेंट के अंदर लिखवाई है या फिर नहीं लिखवाई है, इस बात का भी हस्बैंड को ध्यान में रखना है। अगर ये सब पॉइंट उसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए क्यूआसिंग का आधार बन जाता है। हस्बैंड इन्हीं को आधार बना के, अगर उसमें स्पेसिफिक जो भी डेट, टाइम और पैलेस नहीं है, और यहाँ पे उसका जो भी जितना भी उसने गिफ्ट या आइटम जो स्त्री धन के रूप में वो बता रही है ये सब मेरा था, ये वो ऐसे कह रही है, और उसका ये नहीं बता रही है कि वो कितना है ये भी वो मेंशन नहीं करी है। जो ज्वेलरी की जिक्र कर रही है वो ज्वेलरी कितनी है ये भी जिक्र नहीं कर रही है, और साथ में गिफ्ट के बारे में भी नहीं बता रही है कि कौन सा गिफ्ट है, कहाँ पे दिया गया, कब दिया गया, ये सब बातें उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए सॉल्यूशन हो जाता है कि इन्हीं सभी पॉइंट को आधार बना के वो 482 सीआरपीसी में क्यूआसिंग के लिए हाई कोर्ट में जा सकता है। इन सभी पॉइंटों से हस्बैंड के ऊपर लगा आईपीसी 406 हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया जाएगा, 406 को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। अब इसमें अगला पॉइंट ये भी आता है कि अगर हस्बैंड ये देखे कि वाइफ के पास में ये जो आइटम लिखवा रही है इनके बिल हैं या फिर नहीं है, अगर उसके पास में बिल नहीं है तो ये भी एक क्यूआसिंग का आधार बन जाता है। या फिर उसके पास में कोई एविडेंस नहीं है कि ये सब चीजें उसने हस्बैंड को दी है या फिर हस्बैंड के अलावा अपनी सास को दी है, तो यहाँ पे वो बातें लिखवा रही है कि मैंने हस्बैंड को दी है, मेरी सास को दी है, वो मुझे वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो इस आशय का उसके पास में एविडेंस है या फिर नहीं है, इन बातों को भी हस्बैंड को ध्यान से देखना है। अगर इनकी एविडेंस वाइफ के पास में नहीं है तो ये भी क्यूआसिंग का आधार बन जाता है। तो ये मतलब बारीक पॉइंट होते हैं। हस्बैंड को क्या करना है कि उस एफआईआर को बारीकी से फटना है कि 406 में क्या बातें 406 में वाइफ की साइड से लिखवाई गई है। अगर वो फॉल्ट आ रही है, उसके एविडेंस उसके पास में नहीं है, टाइम, डेट, पैलेस उस एफआईआर में नहीं है, तो बिल्कुल वो क्यूआस योग्य एफआईआर हो जाती है। तो ये बातें तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये तो मैंने बताया आपको क्यूआसिंग करने का प्रोसीजर कि किस तरीके से आप आईपीसी 406 को क्यूआसिंग करवा सकते हैं। 406 को हटवाने का दूसरा प्रोसीजर बता देता हूँ। दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आप उस आईपीसी 406 को क्यूआस नहीं करवाना चाहते हैं तो उसके बाद में आपकी चार्जशीट वगैरह बनेगी, पुलिस कोर्ट के अंदर पेश कर देगी, कोर्ट में आपका ट्रायल शुरू होगा, और वहां पे ट्रायल के स्टार्टिंग में ही क्या होगा, डिस्चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा, चार्ज फ्रेमिंग होगी। तो वहां पे आपको क्या है कि अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट करना है, अच्छी तरह से आर्ग्यू करना है। आपके पास में अगर कोई एविडेंस है तो वो उनके बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं। आपके मन में जो भी बातें हैं 406 को लेके वो सारी बातें वहाँ पे आप खुल के बता सकते हैं। डिस्चार्ज पे अच्छे से अगर आप आर्ग्यू करते हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल वहाँ पे उसी टाइम पे 406 भी हटाई जा सकती है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। तो ये बात भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे तीसरा प्रोसीजर बता देता हूँ आईपीसी 406 को हटाने का। आईपीसी 406 को हटाने का तीसरा प्रोसीजर होता है कि जब वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हस्बैंड के साइड से ऐसे क्वेश्चन उससे पूछने हैं जिसमें वो फॉल्ट नजर आए, जिससे वाइफ के मुंह से यह बात निकल जाए कि उसने इतना सब कुछ दिया ही नहीं है, इतना उसका कोई गिफ्ट या आइटम था ही नहीं। ऐसी बातें अगर उसके मुंह से निकल जाती है या फिर उसने एफआईआर में जो बातें मेंशन करवाई है उसके डिफरेंट बातें वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन में आप वाइफ के मुंह से उगलवा लेते हैं, तो ये भी एक बेहतरीन पॉइंट आपके पास में हो जाएगा। इस पॉइंट के आधार पे भी आप वहीं पे उसी टाइम पे आप मजिस्ट्रेट साहब को बोल के और ये क्लियर करवा सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्ट आ रही है, इसने एफआईआर में और कुछ बातें लिखवाई है जहाँ पे यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में अलग बातें सामने आ रही है।
तो यहाँ पे इनको आधार बना के भी आप उस 406 को मजिस्ट्रेट साहब से हटवा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा। तो ये बात भी यहाँ पे पूरी स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे 406 से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपके पास में एविडेंस है और यहाँ पे आप, अगर मैं बताया इन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, बिना वजह आपके ऊपर 406 लगाया गया है, तो ये तरीके बेस्ट हैं। इन तरीकों से आप आईपीसी 406 को हटवा सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।